हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एएनएम के बारे में। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें एएनएम की परीक्षा होती है, उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो जो एएनएम की परीक्षा उसका क्या नाम होता है? एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये उसका नाम है आपके एग्जाम का। इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाइड कर लोगे तो आपको क्या होगा कि कॉलेज अलॉट होगा, आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा और फिर आप उसके बाद एएनएम कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो एग्जामिनेशन होता है एएनएम का वो कैसे होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ड्रेस कोड किस तरीके का होता है, एडमिट कार्ड में कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मध्य प्रदेश होता है उसमें एएनएम का टेस्ट होता है, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, देन आपको जाने मिलता है कॉलेज में। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा वहां से आप अपना एएनएम करेंगे। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्म भरना होगा एमपी ऑनलाइन जाके। जब आप इसका फॉर्म भर दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको वहां पे एडमिट कार्ड आएगा, तो आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। दूसरी चीज कि आपका जो एग्जाम है वो आपको समझ में आ गया कि किस डेट को है, किस टाइमिंग को है, तो आपको अपने एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंचना होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एडमिट कार्ड में क्या क्या होगा। तो एडमिट कार्ड में सबसे पहले तो आपको अपनी फोटो चिपकानी होगी। तो इतना बड़ा एडमिट कार्ड है आपका, तो नीचे के साइड में जब आप देखोगे ना तो वहां पे आपको साइड में फोटो चिपकानी होगी, फिर अपना थंब का निशान लगाना होगा, अंगूठी का निशान लगाना होगा। ठीक है, अपने थंब का निशान लगाओगे, आपको सिग्नेचर करना होगा और उसके नीचे कुछ लाइंस जो होंगी वो खाली होंगी। उन लाइंस में आपको 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में लिखना है कि आप ये एग्जाम जो है क्यों देना चाहते हो एएनएम का। तो उसमें आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो कि आपको नर्स बनने का शौक है, आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो, तो जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो उसमें अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखेंगे। लेकिन जो फोटो चिपकाने का काम है, थंब का एक्सप्रेशन जो लगाना है यानी अंगूठे का जो निशान लगाना है, आपको सिग्नेचर करना है, जो 50 वर्ड्स में लिखना है कि आप क्यों एग्जाम देना चाहते हो, ये सब आप एग्जाम सेंटर पे करोगे। ठीक है, पहले से करके नहीं जाना है। दूसरी चीज कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, कितने कुल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और जीके। यहाँ पे जब आप सही क्वेश्चन करोगे, मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया है तो आपने उसका राइट आंसर कर दिया, तो आपको वहाँ पे +1 मार्क मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? +1। ठीक, ये चीज याद रखना है कि +1 मार्क मिलेगा जब आप सही क्वेश्चन करोगे। और अगर आप कोई चीज क्वेश्चन को गलत कर दिया, मान लो आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, गलत आंसर भर दिया, तो वहां पे क्या होगा कि आपको ना नेगेटिव नहीं मार्क होगा, यानी आपने कोई कोई सर मतलब कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं कट सकता है। ठीक है, आप जब सही करेंगे तब आपको +1 मिलेगा, जब आप गलत करेंगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। दैट मीन्स कि आप पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आपको 2 घंटे मिलेंगे। थर्ड चीज मैं आप लोगों को ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगी कि ड्रेस कोड कैसा होता है। ड्रेस कोड सिंपल है बच्चों, आपको नॉर्मल सी गोल गले की टी शर्ट पहननी है जो काफी सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कुछ लिखा ना हो। नॉर्मल सा आपको एक लोवर पहन के जाना है, ढीला सा पजामा ट्राउजर टाइप का पहन के जाएंगे। फुटवेयर में आपको शूज पहन के नहीं जाना, शूज पहन के नहीं जाना है, आपको ऐसी खुली हुई चप्पल पहन के जानी जिसमें कि आपके पैर दिखाई दें, जैसे कि जो हवाई चप्पल होती है जो आप वॉशरूम में यूज करते हो नॉर्मल चप्पल, आप वैसी स्लीपर्स को पहन के जाएंगे। दूसरी चीज कि आपको ईयर्स में कुछ नहीं पहनना है, अपने नोज में कुछ नहीं पहनना है, इवन आप नेकलेस नहीं पहन सकते, आप घड़ी नहीं पहन सकते, ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, रिंग्स वगैरह भी नहीं पहन सकते हो। ठीक है, अगर आपने रिंग वगैरह पहन रखी है, नोज पेन इयरिंग कुछ भी है तो आप घर में छोड़ के जाइए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका हेयर्स है, तो जैसे आपको हेयर्स हो तो आप ऐसे रबर बैंड नहीं लगा सकते, जैसे रंग बिरंगी रबर बैंड आपको नहीं लगा के जानी है, आपको वहाँ पे प्लेन रबर बैंड लगानी है। ठीक है, नॉर्मल सी सिंपल सी रबर बैंड लगा के जाइएगा। देखिए कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है कि जब आप इस टाइप की रबर बैंड्स लगा के आएंगे तो वो ना रिमूव करवा देते हैं, कोई सी भी आप लगा के आओ अपने घर से, चाहे कितनी ही सिंपल लगा के आओ, वो रिमूव करवा देंगे। और फिर जो नॉर्मल सी एक मिठाई के डब्बे पे जो एक नॉर्मल सी रबर बैंड रहती है ना, वो आपको देंगे। तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से आपको अलग से एक रबर बैंड प्रोवाइड कराए, पर या भी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कराए। लेकिन आपको ऐसे फैशनेबल रबर बैंड नहीं लगा के जानी, नॉर्मल सी रबर बैंड आपको वहां पे लगा के जानी होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी तरीके का आप नहीं पहन सकते, जैसे कि आप पैर में कुछ पहन के चले गए या फिर आपने बहुत सारी रिंग्स कैरी कर ली अपने हाथ में, नहीं, बहुत कुछ आपको ऐसे नहीं करना है। जितना आप सिंपल जाओगे उतने जल्दी आप लोगों का चेकअप होगा, मतलब वहाँ पे जो भी
आपकी एंट्रीज फिलअप होनी है, आपका बायोमेट्रिक होगा, बहुत सारी चेकिंग वगैरह होगी, आपकी ड्रेस वगैरह अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम ड्रेस ऐसे पहन के जाएंगे जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों की बहुत देर तक चेकिंग करेंगे। तो आपको अपना जो ड्रेस कोड है वो अच्छे से पहन के जाना होगा ताकि आप लोगों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बताइए, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी डाउट है एएनएम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।